नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBC 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय कन्हैया लाल की। बात करेंगे जन्माष्टमी की धूम की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और सालों के बाद या कहें कि कृष्ण जन्म के बाद ऐसा मौका आया है जब वही योग, वही संयोग, वही नक्षत्र फिर से जन्माष्टमी के मौके पर देखने को मिलेगा। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण उसी रोहिणी नक्षत्र में, उसी शुभ मुहूर्त में जन्म लेंगे जब उनका अवतार हुआ था। और इस उत्सव को मनाने के लिए सुबह से ही मंदिरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के लगभग सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां धूमधाम से की जा रही है। विभिन्न मंदिरों में विशेष तौर पर झांकियां सजाई जाएंगी। इस बीच सरकार ने इस पर्व को लेकर बड़ा फैसला किया। पहली बार जन्माष्टमी पर शराब और मांसाहार की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। साथ ही जन्माष्टमी को लेकर कोरोना गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसका पालन करने की अपील हम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब मंदिर के भीतर बड़ी सभा या मंडलियों के कार्यक्रम नहीं होंगे। मंदिरों में प्रवेश पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। दही हांडी या फिर मटकी फोड़ का आयोजन का अनुमति नहीं दिया गया है। फेस कवर, मास्क का इस्तेमाल करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी सभाएं या मंडली का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। तो ये दुर्लभ मुहूर्त है। क्योंकि दुर्लभ मुहूर्त इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये वही संयोग, वही योग और वही नक्षत्र वापस बना है इस बार जो कृष्ण जन्मोत्सव के समय था। और छत्तीसगढ़ में भी इसको ध्यान रखा गया और पहली बार गाइडलाइन जारी की गई और शराब और मांस दुकानों पर बैन लगाया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं, भोग लगाए जाते हैं, तैयारी की जाती है। लेकिन हम आपको मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, जहां पर भगवान का विशेष फूलों का श्रृंगार किया गया है, मनमोहक श्रृंगार किया गया है। अष्टमुखी बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे, तो वहीं 56 भोग के थाल बाबा के दरबार में सजाए गए। भगवान पशुपतिनाथ को लगे नैवेद्य में 56 तरह के पकवान बनाए गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन भी कराए गए। वहीं पन्ना के बलराम मंदिर की बात करें तो कृष्ण जन्मोत्सव से पहले उनके बड़े भैया बलदाऊ के जन्म का उत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में कृष्ण भगवान जन्मोत्सव की तैयारियां भी मंदिर में देखी गई। आपको बता दें कि यह मंदिर चर्च के स्टाइल में बना हुआ है। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो वहीं मथुरा में भी भगवान कृष्ण का मंदिर खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। तो ये तीनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पन्ना, मंदसौर, मथुरा की, जहां पर विशेष तैयारियां जन्माष्टमी को लेकर की जा रही है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सज धज कर तैयार हैं देवालय। तो पन्ना, मंदसौर और मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं। और चलिए कहां कहां मंदिरों में कितनी रौनक है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ में है, पन्ना से अमित खरे और इंदौर से शालिनी हाडिया। सबसे पहले हम रुक करेंगे रायपुर का। स्टार, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर किस तरीके की तैयारियां इस बार जन्माष्टमी को लेकर की गई हैं रायपुर में?
देखिए, कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह यहाँ भक्तों में दिख रहा है। इस वक्त हम सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बड़े आयोजन तो नहीं हो रहे, लेकिन आप देखेंगे कि ठाकुर जी के दरबार को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। अभी जैसी जानकारी मिली है कि भोग लगाया गया, इसलिए ठाकुर जी का कपाट बंद किया गया, लेकिन 9:30 बजे बंद किया गया। सुबह से ही यहाँ भक्तों का आना लगा हुआ। महिलाएं आ रही हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। कितना उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर, कितना उत्साह है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग, बताइए बताइए। बहुत उत्सव है, खूब खुशी मना रहे हैं। मंदिर में हम लोग सब सवेरे 5 बजे दूध अभिषेक हुआ था, 8:30 बजे तिलक श्रृंगार हुआ था और अच्छे से पूजा वूजा हो रही है। अभी सब औरतें आएगी, फूल माला वाला बनाएगी। शाम को 5 बजे तक फिर आरती होगी। कितना इंतजार रहता है इस पर्व का आप लोगों को? हम लोग को बहुत इंतजार रहता है। आज के दिन हम लोग मतलब बहुत खुशी और उल्लास से ये दिन मनाते हैं कृष्ण जी का। और जन्माष्टमी के दिन जो बच्चे जो भी है मंदिर में जाके सब लड्डू दही लूट अगर विकल के दिन करते हैं। पुजारी जी भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम है दिन भर मंदिर का, थोड़ा बताएंगे किस तरीके की प्लानिंग आप लोगों ने की है उत्सव को लेकर? ये गोपाल मंदिर जो है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। यहाँ पर जो नियमावली है वो वल्लभाचार्य संप्रदाय से है। सुबह 5 बजे जो है पंचामृत स्नान हुआ, 6 बजे गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक हुआ, 8:30 बजे श्रृंगार आरती हुई और 9:15 बजे तक दर्शन खुला था। अभी तत्काल समय में ठाकुर जी को भोग आया है, जो हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग के हिसाब से 45 मिनट ठाकुर जी के सम्मुख पूरी भोग सामग्री रहती है। आगे क्या कार्यक्रम दिन भर का? 10:30 बजे दर्शन अभी खुलेंगे, जो राजभोग आरती कहलाती है, आरती होगी। उसके बाद 5 बजे उत्थापन है, 5:15 बजे संध्या आरती है, फिर भोग आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, कोरोना के चलते किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, थोड़ा जानना चाहेंगे ये भी? अभी हम लोग लाइन में सभी लोगों को बुलाएंगे, क्रम से वहाँ वो थर्मोस्टेल से टेस्ट करेंगे, सैनिटाइजर देंगे। देखिए, भव्य रूप से सजाया गया मंदिर को और उत्सव की तैयारी पूरी तरीके से है। जो दिन भर का कार्यक्रम वो पुजारी जी बिल्कुल स्टार्ट, तो खास तैयारियां की गई हैं। कोरोना के मद्देनजर आस्था प्रभावित नहीं हुई है, हालांकि सावधानी जरूर रखी जा रही है। अमित खरे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पन्ना से। अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पन्ना में किस तरीके की तैयारियां हैं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर? देखिए ज्योति, तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रात के ठीक जैसे ही 12 बजेंगे भगवान जुगल किशोर का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आज सबसे बड़ी खास बात ज्योति ये है कि भगवान हीरा जड़ित मुरली को धारण करेंगे। ये साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब भगवान रात के ठीक 12 बजे हीरों से जड़ित मुरली को धारण करेंगे। ये बुंदेलखंड के आराध्य देव कहे जाने वाले जुगल किशोर मंदिर में पूरी तरह से धूमधाम से इस जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। तो मंदिर को आप देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। हालांकि आज पूरे दिन भर में दिन के 12 बजे और रात के सिर्फ 12 बजे ही दर्शन होंगे। पूरे दिन मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियां चलेंगी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर आपको बता दें कि ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग किए गए हैं। इसके बाहर ही ये श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी जिसके माध्यम से भगवान जुगल किशोर के दर्शन होंगे। आपको बता दें कि ये वही मंदिर है बुंदेलखंड का जहाँ भगवान के हर स्वरूप के दर्शन मिलते हैं। कभी भगवान ग्वाल बाल बन जाते हैं, कभी जुगल किशोर अपने पितरों का तर्पण करते हैं, कभी वह सखी का रूप धारण करते हैं। तो इस मंदिर में बुंदेलखंड में यह सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान के हर स्वरूप के दर्शन होते हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते भक्तों को जरूर दूर रखा गया है, लेकिन उनकी आस्था प्रभावित ना हो इसलिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए। मैं आपसे चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पीछे बहुत सुंदर मंदिर का दृश्य भी है, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखवाना आपके माध्यम से। कोई श्रद्धालु है, कोई खास परंपरा है, उससे भी आप रूबरू करवाइए हमारे दर्शकों को। बता दें कि जिस तरह से ये हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये मंदिर दिखाएं, ये भव्यता का मंदिर है भाई, भव्यता का मंदिर है। आपको बता दें कि जिस तरह से भगवान आज हीरा जड़ित मुरली को धारण करेंगे। हालांकि अभी श्रद्धालुओं के आने पर बैन है क्योंकि मंदिर पूरी तरह से बंद है, लेकिन एक श्रद्धालु यहाँ पे अमित, और जहां आप खड़े हैं, जहां से आप मंदिर दिखा रहे हैं, मंदिर के पीछे काले घने बादल भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आज ये हम समझे कि जन्माष्टमी के मौके पर फिर से वैसी ही बारिश होगी जैसे कृष्ण जन्म के अवतरण पे हुई थी? मौसम कैसा है? बिल्कुल,
आज वही संयोग बन रहा है जो कृष्ण जन्म के समय बना था। सोमवार का दिन है और भगवान रोहिणी नक्षत्र में आज जन्म लेंगे। मंदिर के कुछ काम, मंदिर की व्यवस्था देखने वाले विनोद जी हमारे साथ में है। हालांकि आज वो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हमारे कहने पर वो बात कर रहे हैं। विनोद जी बताएं क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या चल रहा है मंदिर में? जिस प्रकार से हर वर्ष हम लोग भव्यतापूर्ण कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, यह जन्मोत्सव उसी प्रकार मनाया जाता है जैसे मथुरा वृंदावन में मनाया जाता है, उससे कहीं कम नहीं मनाया जाता है। पन्ना नगर के, पन्ना जिलेवासी, एक एक व्यक्ति के मन में वही हर्ष उल्लास रहता है जैसा कृष्ण जन्मोत्सव उस समय द्वापर में हुआ था कि कंस के अत्याचार से भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तो भगवान के कंस के अत्याचार से उनको मुक्ति दिलाई। उसी पर तो ज्योति देखिए जिस तरह से ये मंदिर की व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं। बिल्कुल अमित, बहुत ही अद्भुत सुंदर मंदिर आपने दिखाया और खास संयोग है जिसका जिक्र भी आज आपने किया। शालिनी भी हमारे साथ में बनी हुई है इंदौर से। शालिनी, भगवान कृष्ण को चाहने वाले हर वर्ग में है, खास करके युवाओं का भी आकर्षण भगवान कृष्ण की तरफ बहुत ज्यादा देखने को मिला है और पूरी दुनिया में कृष्ण भक्त है। इंदौर के कृष्ण भक्त क्या कहते हैं, क्या तैयारियां है? बिल्कुल ज्योति, देखिए हमेशा ही इंतजार रहता है कि कब कृष्ण जन्मोत्सव होगा और उसकी धूम हर बार देखते ही बनती है। इस समय मौजूद हूँ इंदौर के सबसे प्राचीन गोपाल मंदिर में। सबसे पहले आपको दर्शन करा देते हैं गोपाल मंदिर में। कितना खूबसूरत श्रृंगार जो है वो किया गया है। श्री कृष्ण और राधा आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ काफी उत्साह जो है वो देखने को मिलता है और सुबह से ही इसकी वानगी कहेंगे कि जैसे ही पट खुले उसके बाद से लगातार जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है और सदियों पुरानी परंपरा का जो निर्वहन है वो आज भी किया जाता है। होलकर के समय पे इसको बनवाया गया था और उसके बाद से ही लगातार ये बहुत ही अद्भुत चीजों को लेकर आज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे खास बात, क्योंकि 12 बजे विशेष जो जन्मोत्सव है वो रात को मनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए तो दिन में विशेष अभिषेक और पूजा होगी और उसके बाद शाम को भजन का आयोजन किया जाएगा और रात ठीक जैसे ही 12 बजेगी उस समय एक अलग ही धूम और जो उत्साह है वो अपने चरम पर नजर आएगा। खासतौर पर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है। हर भक्त ये चाहता है कि आज के दिन को खास बनाया जाए और कई ऐसे लोग हैं जो व्रत भी रखते हैं। कितना ज्यादा उत्साह है आज? बहुत ज्यादा उत्साह है। कान्हा जी का जन्म है, उत्साह तो रहेगा। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? बहुत सारी तैयारी की है, जैसे मटकी फोड़ का आयोजन रखा है, कहीं कहीं भजन संध्या। हमारे मध्य प्रदेश को तो बहुत ज्यादा उत्साह रहता है और आज के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और खासतौर पर देखिए युवाओं का जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी तो उसकी खासतौर पर धूम देखने को मिल रही है। हालांकि कोई बड़े आयोजन इस समय नहीं कराए जाएंगे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है, इसलिए चलित दर्शन ही हर एक मंदिर में हमें देखने को मिल रहे हैं। और शाम तो कृष्ण भक्त, शालिनी, कृष्ण भक्तों में काफी उत्साह है, लेकिन उत्साह के बीच में सावधानी को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। तो आप सभी से हमारा भी अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर में नासिर हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से हम अपने संवाददाताओं के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या खास बात यहां पर देखने को मिल रही है। शहर के भोपाल के बरखेड़ी राधा कृष्ण मंदिर में इस बार भगवान श्री कृष्ण का विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया है। जन्माष्टमी पर इस बार नोटों से भगवान की ड्रेस तैयार की गई है। कोरोना काल के चलते चल समारोह की जगह प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें भगवान को मंदिर के बाहर निकालकर मंदिर में ही घुमाया जाएगा और झूला का विहार किया जाएगा और मास्क और 2 गज दूरी से ही भगवान के दर्शन करा जाएंगे। तो राधा कृष्ण का किया जाएगा विशेष श्रृंगार। भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नोटों से भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस तैयार की गई है।
तो राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। नोटों से बनाई गई है भगवान की ड्रेस। भोपाल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए 2 गज दूरी से ही भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। तमाम सावधानी भी बरतने को कही जा रही है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी बेहद जरूरी है। तो विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, कहीं पर फूलों से सजाया जा रहा है तो कहीं पर नोटों से भगवान की ड्रेस बनाई गई है। ये आस्था है जो भगवान का उत्सव मनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके से भगवान को खुश करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। और जन्मोत्सव में आज खास संयोग है क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का अवतार है कृष्ण, और जब उनका अवतरण हुआ था वही संयोग आज भी बन रहा है। इसलिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है कृष्ण भक्तों के लिए। तो भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कृष्ण भक्तों की बड़ी संख्या है। कृष्ण जन्मोत्सव विदेशों में भी मनाया जाता है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिरों में रौनक छाई है। खास तौर पर मंदिरों को सजाया गया है, पूजा पाठ की तैयारियां की जा रही हैं, जन्मोत्सव का इंतजार है। नोटों की अलग अलग नोटों के माला यहाँ पर सजाई गई है। तो अलग अलग जगह ले चलते हैं जहां पर खास तैयारियों से आपको रूबरू कराते हैं। नीलम भोपाल से जुड़ चुकी है हमारे साथ में, नासिर ग्वालियर से और अविनाश रायगढ़ से हमारे साथ। भोपाल का रुख करेंगे। नीलम, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि जो मंदिर के दर्शन हमने दर्शकों को कराया वहां पर नोटों की बड़ी सतरंगी ड्रेस बनाकर पहनाई गई भगवान को। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल के हरे कृष्ण मंदिर में जो है विशेष साजो श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान की मूर्ति से लेकर मंदिरों को सजावट जो है कर ली गई है क्योंकि शाम से जो कार्यक्रम है शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि हमने अपने दर्शकों को जो भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति के दर्शन करवाए थे, मैं उसी वक्त मौजूद हूँ और मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाना चाहती हूँ कि विशेष श्रृंगार जो है यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी का किया गया है। इस मंदिर में हर साल कुछ न कुछ नया यहाँ की जो रहवासी हैं वो करते हैं, नई विशेष सज्जा करते हैं। और इस बार जो है नई कलाकारी देखने को मिली है यहाँ पे कि विशेष सज्जा नोटों से की गई है। और इसमें खास बात ये है कि ये इन नोटों को प्रसाद के रूप में भी बाद में भक्तों को वितरण किया जाएगा। यहाँ के रहवासी जो हैं, हम उनसे ही सीधे बात करेंगे कि ये इसका विचार उन्हें कैसे आया, इस नए आइडिया का। संतोष जी हमारे साथ हैं जो यादव अहीर समाज के अध्यक्ष भी है और ये जो पूरे इस पोशाक के कलाकार भी है। संतोष जी, बहुत ही अलग तरीके से आपने ये पूरी पोशाक राधा रानी और श्री कृष्ण की बनाई है, क्या कुछ यहाँ पर और खास आज होने वाला है? बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अभी हमने सुबह 8 बजे करीब भगवान का अभिषेक किया गया है और रात में भगवान को पोशाक पहनाई गई है और इसके पश्चात सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन होगा। वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके पश्चात मंदिर प्रांगण में ही भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जी, तो मंदिर के प्रांगण में ही क्या शोभा यात्रा निकाल जाएगी क्योंकि कोरोना काल के चलते अनुमति नहीं दी गई है इस बार, ना ही चल समारोह की, ना ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता की। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो है पूजा पाठ के लिए तैयारियां हो गई है और न केवल ये मंदिर बल्कि राजधानी भोपाल बिल्कुल नीलम, अभिषेक हो चुका है, साज सजावट हो चुकी है। अब इंतजार है कि बांके बिहारी का जन्म हो और जो श्रद्धालु हैं वो झूमे। ग्वालियर का रुख करते हैं, नासिर हमारे साथ में बने हुए हैं। नासिर, ग्वालियर की क्या तैयारियां हैं कृष्ण जन्माष्टमी की? देखिए ज्योति, ये ग्वालियर का ऐतिहासिक मंदिर है गोपाल मंदिर और यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है वो मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि ये इस मूर्ति का जो श्रृंगार है 100 करोड़ रुपए के जेवरात से किया जाता है। यानी कि जो राजशाही के दौर में ये मूर्ति स्थापित थी, ये मंदिर था, लेकिन आभूषण निकाल दिए गए थे। लेकिन अब ये आभूषण कुछ ही देर में जो प्रशासन की ट्रेजरी है वहां से निकाल के लाया जाएगा और फिर राधा कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार किया जाएगा पूरे भव्य तरीके से। तो मैं सबसे पहले आपको उस मंदिर के दर्शन कराना चाहता हूँ। मूर्ति के अंदर जो खास मूर्ति है कहा जाता है और आप देखेंगे कि
दर्शनार्थी है वो भी आए हुए हैं। और पहले तो सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे, फिर आपको भक्तों से भी बात कराएंगे। तो पहले देखिए, ये राधा कृष्ण की एक बहुत ऐतिहासिक मूर्ति है और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो दर्शन कराए जाएंगे मंदिर में करने के लिए लोग आएंगे और जो करोड़ों रुपए के जेवरात से मंदिर में श्रृंगार किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि अभी से तैयारी है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और लगभग आप देखेंगे कि सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। पुजारी जी इधर, अरे पुजारी जी नासिर पुजारी जी लगता है व्यस्त है। क्या इतिहास है मंदिर का? क्या सन 1921 में स्थापना हुई है मंदिर की सिंधिया परिवार द्वारा। आज जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण जी श्रृंगार कर रहे हैं श्रमणाभूषणों का, हीरे मोती पन्ने के भारत बहुमूल्य कीमती वस्तुओं का आरती होगी। उसके पश्चात श्रृंगार के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। तो आप समझेंगे भक्त भी बहुत आ रहे हैं इधर और खास मंदिर के क्या महत्व है मंदिर का। और आप सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आप सबको शुभकामना और बधाइयाँ। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जिन्होंने आदर्शों को स्थापित किया और हमें कर्म योगी, सांख्य योग और गीता का वो गुण ज्ञान हमें दिया है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। ये राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत खास है, साल में एक बार दर्शन होते हैं। नहीं, दर्शन तो इसके हमेशा होते हैं, लेकिन जिस श्रृंगार के साथ अगर आज हम देख पा रहे हैं तो ये वर्ष में एक बार जन्माष्टमी के दिन ये श्रृंगार किया जाता है। ये बहुत ही अमूल्य जो आभूषण है श्री कृष्ण और राधा को पहनाए जाते हैं और ये अपने आप में बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है, रमणीय दृश्य होता है। तो ज्योति आप समझेंगे जो मूर्ति है ये खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर साल में एक बार श्रृंगार होता है। तो बहुत ही सुंदर तस्वीर आपने दिखाई मंदिर की नासिर, बहुत सुंदर ऐतिहासिक ये मंदिर है। रायगढ़ हम चलेंगे, अविनाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अविनाश, आप बताएं वहां पर मंदिरों में क्या तैयारियां हैं, कैसी रौनक है जन्मोत्सव को लेकर? देखिए ज्योति, जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह यहाँ के लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि रायगढ़ का जो जन्माष्टमी मेला काफी प्रसिद्ध है। 3 दिनों तक ये मेला लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते रहे हैं। लेकिन पिछले बार कोविड की वजह से आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार भी कोविड की वजह से मेले की अनुमति राज्य सरकार ने नहीं दी है। लेकिन मंदिरों में पूजा अर्चना की पूरी तैयारियां, और मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से श्याम प्रभु को यहाँ पे सजाया गया है। मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंचने लगे हैं। सुबह 6 बजे से मंदिर के पट खुल गए थे और दर्शन करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा हर साल जो यहाँ पे झांकियों की परंपरा है, ये देखिए कि गोवर्धन पर्वत वाली जो झांकी है भगवान श्री कृष्ण की, कि किस तरह से श्याम प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को यहाँ पे उठाया हुआ है और इस दृश्य को दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। इसके अलावा अलग अलग पूरे कैंपस में झांकियां लगाई गई है और झूले की व्यवस्था की गई है कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाएंगे, जो इस तरह परंपरा होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात 12 बजे आज यहाँ पे भव्य आयोजन होगा और भजन कीर्तन का सिलसिला है जो लगातार चल ही रहा है। जो सदस्य समिति के उनसे हम बात करेंगे कि बताइए किस तरह से जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां यहाँ पर। बिल्कुल, इस बार तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। बाल कृष्ण जी का आज जन्मोत्सव है जो रात्रि बड़े धूमधाम से 12 बजे मनाया जाएगा। लेकिन है ना, कोरोना का विशेष कोविड नियमों का पूरा पालन करते हुए ही हम लोगों ने यह श्याम मंडल रायगढ़ ने निर्णय लिया है कि इस बार जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाएंगे। बट जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मास्क लगा के सैनिटाइजर करके ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उत्साह में कोई फर्क नजर आ रहा है कोविड की वजह से, क्योंकि मेले की अनुमति नहीं मिली है जी। वैसे मेले की अनुमति नहीं मिली है। तो रायगढ़ में अविनाश बहुत ही सुंदर झांकी, चाहे लड्डू गोपाल का झूला हो, चाहे गोवर्धन उठाए बांके बिहारी हो, बहुत सुंदर झांकियां कृष्ण को लेकर हमेशा अलग अलग जगहों पर सजाई जाती है। बिलासपुर का भी रुख कर लेते हैं, जितेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। बिलासपुर में क्या तैयारियां हैं जितेंद्र, जानना चाहेंगे? देखिए ज्योति, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बिलासपुर भी खासा उत्साहित है और बिलासपुर में भी तमाम जो कृष्ण के मंदिर हैं वहां पर सुबह से ही जो भक्तों की कतार है वो लगनी शुरू हो गई है। विशेष तौर पर बिलासपुर में खाटू श्याम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये ऐसे मंदिर हैं जहां पर हर साल आयोजन होते हैं। इस बार भी जरूर कोरोना का साया है, उसके बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं है। और सीधे हम आपको श्री कृष्ण की तस्वीर का झलक दिखाना हम यहाँ पर चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं ये खाटू श्याम मंदिर का नज़ारा है। आकर्षक तौर पर यहाँ पर
भगवान खाटू श्याम को सजाया गया है, पालकी तैयार की गई है, झूला लगाया गया है और आज दिन भर ये आयोजन जो है बिलासपुर में चलने वाला है। और किस तरह से, क्योंकि विशेष तौर पर आप देख सकते हैं जो आकर्षक सजावट है वो विशेष है। यहाँ पर जो फूल हैं वो कोलकाता, पुणे, बेंगलोर ऐसे जगहों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर मंगाए गए हैं, जिससे यहाँ पर बाबा भगवान का स्वागत यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। महाराज हमारे साथ है। पंडित जी, किस तरह से आज यहाँ पर आयोजन होना है, क्या कुछ विशेष होगा? संध्या 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। ठीक मध्य रात्रि 12 बजे बाबा श्याम और लड्डू गोपाल जी का पंचाभिषेक स्नान होगा। तत्पश्चात 56 भोग एवं महाआरती होगा और बाबा को बधाइयाँ गा करके उनके जन्म दिवस की बधाई दी जाएगी। विशेष तौर पर क्योंकि सजावट बहुत खास है, राष्ट्रीय श्रृंगार भी होना है और विशेष तौर पर फूल जो है वो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर मंगाए गए हैं। किस तरह से ये पूरी तैयारी की गई है? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, भुवनेश्वर से जो है ऑर्किड मंगाए गए हैं, बेंगलोर और पुणे से जो है गुलाब मंगाए गए हैं, कलकत्ता से गेंदा और तुलसी की मालाएं मंगाई गई थी। और इसकी तैयारी हम लोग बहुत पहले से करते रहते हैं, क्योंकि देखिए जब हम सजते और संवरते हैं तो अपने मालिक को सजाने के लिए शौक हर किसी में होना चाहिए। और किस तरह से आयोजन होना है, क्योंकि महाआरती भी होगी, महाप्रसाद का भी यहाँ पर आयोजन है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबको कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मास्क लगाकर चलिए, तो कोविड की गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाना है, अपनी आस्था को बना के रखना है, लेकिन महामारी को भी ध्यान में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत सुंदर दर्शन करवाने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना है। नमस्कार। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान का विशेष फूलों से सजाकर मनमोहक श्रृंगार किया गया। अष्टमुखी बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं 56 भोग थाल बाबा के दरबार में सजाए गए। भगवान पशुपतिनाथ को लगे नैवेद्य में से 56 तरह के पकवान हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन कराए गए। वहीं पन्ना के बलराम मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव से पहले उनके बड़े भैया बलदाऊ के जन्म का उत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में कृष्ण हर लेकर विराजमान हैं। वहीं कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां भी मंदिर में देखी गई। ये मंदिर चर्च स्टाइल में बना हुआ है। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बेहद खूबसूरत फूलों से सजाया गया, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है।